डेनी पार्कर एक बार में जाता है जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड थियो से मिलता है। दोनों अजनबियों की तरह पेश आते हैं क्योंकि थियो को ऐसा रोल प्ले करना पसंद है। थोड़ी देर बाद उनका रूममेट कार्ल भी आता है जो अपनी गर्लफ्रेंड डेजी से मिलवाता है। डैनी और थियो डांस करते हैं और फिर साथ घर जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। रात में डैनी उठकर पिज्जा खाता है और देखता है कि कार्ल वीडियो गेम स्ट्राइकिंग वाइपर्स खेल रहा है। वे दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं और पूरी रात खेलते रहते हैं। थियो शोर की वजह से जाग जाती है। 11 साल बीत जाते हैं। डैनी अब शादीशुदा है, उसकी पत्नी थियो है और उनका एक 5 साल का बेटा भी है। डैनी अपने जन्मदिन पर एक बारबेक्यू पार्टी रखता है जहां कार्ल भी आता है, जिससे डैनी और थियो काफी समय से नहीं मिले थे। कार्ल डैनी को गले लगाता है और उसे जन्मदिन पर स्ट्राइकिंग वाइपर्स एक्स गेम की नई कॉपी और वीआर किट गिफ्ट करता है। कार्ल अब डेजी से अलग हो चुका है और अब एक युवा लड़की मारिएला को डेट कर रहा है। रात में डैनी बर्तन धो रहा होता है। थियो उससे कहती है कि वो रिलैक्स करे और कार्ल के साथ ज्यादा समय बिताए। कार्ल मारिएला के साथ डिनर करता है, फिर वे घर जाकर रोमांस करते हैं। फिर वह गेम चालू करता है और डैनी को इनवाइट भेजता है। डैनी भी गेम में लॉग इन करता है और दोनों अपने अपने पसंदीदा कैरेक्टर चुनते हैं। कार्ल के लिए रॉक्सेट और डैनी के लिए लान। दोनों असल जिंदगी में शांत बैठे रहते हैं, लेकिन वर्चुअल दुनिया में वे एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते कार्ल डैनी पर हावी हो जाता है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं, लेकिन डैनी रुक जाता है और वे दोनों गेम से बाहर निकल आते हैं। डैनी अपने बिस्तर में जाता है और थियो के साथ रोमांस करता है। अगले दिन वह रात की घटना को लेकर उलझा रहता है। रात में जब थियो एक पार्टी में जाती है तो डैनी अपने बेटे को कहानी सुनाकर सुलाता है और फिर टेट्रिस खेलने लगता है। कार्ल का गेम इनवाइट आता है जिसे डैनी स्वीकार कर लेता है। इस बार वे गेम में लड़ाई करने की बात करते हैं, लेकिन फिर से एक दूसरे को चूमने लगते हैं। डैनी गेम से बाहर आ जाता है क्योंकि उसका बेटा असल जिंदगी में उसे लात मार रहा होता है। थियो घर आती है और डैनी सोने का नाटक करता है। इसके बाद भी दोनों गेम में एक दूसरे से रोमांस करते रहते हैं। एक बार डैनी पूछता है कि औरत के शरीर में होने का अनुभव कैसा होता है। कार्ल जवाब देता है कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन ये ज्यादा संतोषजनक होता है। डैनी धीरे धीरे खुद को थियो से दूर करने लगता है। थियो नोटिस करती है कि डैनी अब अलग सा बर्ताव कर रहा है। एक दिन काम पर रहते हुए थियो डैनी को मैसेज करती है कि उसने आज के लिए बेबीसिटर बुला लिया है, लेकिन डैनी भूल चुका होता है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। डैनी कार्ल को मैसेज करता है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए वह आज रात गेम नहीं खेल पाएगा। थियो एक बार में डैनी का इंतजार करती है। एक अजनबी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन थियो उसे बता देती है कि वह शादीशुदा है, तो वह उसे अकेला छोड़ देता है। डैनी पहुंचता है, लेकिन डिनर के दौरान वे दोनों मुश्किल से ही बात करते हैं। थियो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी हर बार यही कहता है कि वह थका हुआ है। थियो को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डैनी अब उसे छूता भी नहीं चूमता है। उसे लगता है कि डैनी अब उसे नहीं चाहता, क्योंकि वह अब बूढ़ी हो रही है। थियो कहती है कि उसे पता है कि फैमिली लाइफ बोरिंग हो सकती है और वह भी कुछ पैशनेट करना चाहती है। जब बार में वह आदमी फ्लर्ट कर रहा था तो वो भी बहकने को तैयार थी, लेकिन रिश्ते के साथ वफादारी आती है और उसने भी कई कुर्बानियां दी है। वह डैनी से पूछती है क्या उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। डैनी वादा करता है कि उसका कोई अफेयर नहीं है। उधर कार्ल को भी अब मारिएला के साथ रिश्ता निभाना मुश्किल लग रहा है। मारिएला एडल्ट वीडियोस चलाती है और अकेले ही खत्म कर लेती है। डैनी टेट्रिस खेल रहा होता है, तभी देखता है कि कार्ल ऑनलाइन है। वह गेम बंद कर देता है और वीआर किट रख देता है। कार्ल उसे मैसेज करता है, लेकिन डैनी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। कुछ समय बाद डैनी कार्ल को कॉल करता है और कहता है कि वे जो कर रहे थे अब वह उसे खत्म करना चाहता है, क्योंकि थियो के साथ यह गलत है। 7 महीने बीत जाते हैं। कार्ल शराब पीने लगता है। थियो अब प्रेग्नेंट है और देखती है कि डैनी अपने बेटे के साथ खेल रहा है। डैनी का जन्मदिन आता है। थियो बताती है कि उसने कार्ल को डिनर पर बुलाया है। तीनों साथ डिनर करते हैं। थियो डेजर्ट लेने जाती है। डैनी कार्ल पर नाराज होता है कि वह क्यों आया, उसे कोई बहाना बना लेना चाहिए था। कार्ल बताता है कि वीआर में उसे जो अनुभव मिला उसका कोई मुकाबला नहीं। उसने कंप्यूटर कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स और दूसरे प्लेयर्स के साथ भी ट्राई किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। कार्ल उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह मिडनाइट में गेम में मौजूद रहेगा। डैनी जो सो नहीं पा रहा होता वीआर गेम ज्वाइन कर लेता है और कार्ल के साथ फिर से रोमांस करता है। अचानक कार्ल कहता है आई लव यू, जिससे डैनी परेशान हो जाता है क्योंकि वह भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा होता है। डैनी कहता है कि उन्हें असल जिंदगी में मिलना चाहिए ताकि वो जान सकें कि यह सब सच है या नहीं। वे पुराने ईयर क्लब में मिलते हैं।
डैनी सुझाव देता है कि उन्हें असल में किस करना चाहिए। दोनों किस करते हैं लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। कार्ल कहता है कि गेम में यह अलग था। डैनी को गुस्सा आता है और वे दोनों लड़ने लगते हैं। पुलिस आती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। थियो थाने आती है और डैनी को जमानत पर छुड़वाती है। घर जाते समय डैनी थियो को सब कुछ बता देता है। कुछ समय बाद डैनी एक पार्टी होस्ट करता है। अब तीनों के बीच एक वार्षिक समझौता हो चुका है। साल में एक बार डैनी को वीआर में कार्ल के साथ वक्त बिताने की इजाजत है और उसी दिन थियो किसी अजनबी के साथ बाहर जाती है। एपिसोड खत्म होता है जब थियो अपनी वेडिंग रिंग उतारती है और डैनी वीआर किट पहनता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।